हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हरीश कुमावत आपके अपने यूट्यूब चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चला था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और 2 वीडियो मैं आपके सामने इसके अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर अपने ब्लड की नॉर्मल जानकारियां पढ़ी हैं। इसके अलावा रक्त कणिकाओं का डीपली अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज अपना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, मनुष्य का हृदय, हार्ट, जिसको आप दिल के नाम से जानते हैं। ये दिल क्या काम संपन्न करता है अपनी बॉडी के अंदर और किस किस प्रकार से इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ दिल से जुड़ करके, और क्योंकि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का दिल पढ़ेंगे आज अपन। तो दिल क्या क्या कार्य संपन्न करता है लेकर के चलते हैं अपन इसको। देखो दोस्तों, मानव हृदय, हार्ट की अपन बात करें तो इसको अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में दिल कहते हैं। दिल धड़कता है, दिल फड़कता है, भावनाएं जितनी भी होती हैं सारी की सारी। एक बात मैं आपको विशेष बता चुका हूँ, नर्वस सिस्टम में आपको किसी से प्यार होता है, आपको मम्मी से प्यार होता है, पापा से प्यार होता है, बहन से प्यार होता है, अक्ष को वाई से प्यार होता है। याद रखना एक बात हमेशा, प्यार व्यार के चक्कर में दिल बेचारा कभी नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ क्या है, बदनाम कर रखा है इसको। तो बाकी सारे के सारे क्रोध, प्यार, संवेग जितने भी पैदा होते हैं सारे के सारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ मनोवेग पैदा होते हैं, माइंड में होते हैं सर, मस्तिष्क में होते हैं, क्योंकि अपनी इन चीज़ों को ऑलरेडी बखान कर चुके हैं। तो देखो, बात करते हैं अपन दिल की। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताए जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों, उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहेंगे। और आप सभी को पता है कि हृदय को जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको अपन कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करेंगे दोस्तों? कार्डियोलॉजी में करेंगे। तो एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि आपके सामने कभी आपको ये नाम मिल गया, कौन सा नाम मिल गया? कार्डियक नाम मिल गया, तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। मैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ से ऐसी बता चुका हूँ अभी तक, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी वेरीफाई कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन की तह तक जा सकते हैं। जैसे कल अपन बात कर रहे थे हीमेटोलॉजी की, तो आपके सामने यदि हीम नाम आ जाता है तो आप समझ जाना आपका क्वेश्चन रक्त का है। और यदि आपके सामने कार्डियक नाम आ जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा दोस्तों? हार्ट से रिलेटेड होगा, दिल से रिलेटेड होगा। ध्यान से सुनते जाना, सारी बातें विशेष पॉइंट की इधर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मानव शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन कौन है प्यारे दोस्तों? हार्ट है। मतलब मैं यूं कहूं कि अपने शरीर का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बिल्कुल बिजी है, व्यस्ततम अंग कहलाता है, तो वो है आपका ह्यूमन हार्ट। याद रखना, रेस्ट नहीं होता है, रेस्ट नहीं करता है। तो ह्यूमन हार्ट अपने शरीर का सबसे बिजी अंग है, सबसे व्यस्ततम अंग है। इसके अलावा अपन बात करें तो मनुष्य का जो हृदय है, उस हृदय के अंदर कार्डियक पेशियां उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती है दोस्तों? कार्डियक पेशी। और इस कार्डियक पेशी की बात करें तो हिंदी में से हृदयी पेशी के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बिजी अंग कौन सा है, तो है आपका हार्ट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी है, शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपकी कार्डियक पेशी, हृदयी पेशी। याद रखना, अपने हृदय के अंदर किसी प्रकार की कोई बोन्स, कोई कार्टिलेज उपस्थित नहीं होती। मतलब अपने हृदय के अंदर ना कोई हड्डी होती है, ना उपास्थियां होती है, ना कोई पसलियां उपस्थित होती हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि अपना हृदय किन से बना हुआ है? पेशियों का बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, पेशियों का बना हुआ है। और जो कार्डियक पेशी होती है वो शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी मानी गई है। और इसीलिए
इसलिए अपने शरीर का सबसे व्यस्ततम जो अंग है वो कौन सा है दोस्तों? हृदय है। देखो आगे अपन बात करते हैं हृदय के वजन की। तो साथियों हृदय का जो वजन होता है वो नर में कितना होगा और स्त्री में कितना होता है? नर में हृदय का वजन होता है दोस्तों 300 ग्राम। कितना होता है साथियों? 300 ग्राम। अब आप बोलेंगे सर 300 ग्राम का जो हार्ट है वो इतना काम कैसे संपन्न कर सकता है? तो इसके पर आगे चर्चा करेंगे। और स्त्री के दिल का वजन होता है साथियों 250 ग्राम। तो वजन को लेकर के आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कभी 5-7 ग्राम नर और स्त्री के अंदर ये ज़्यादा कम ज़्यादा भी मिल सकता है आप लोगों को। तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है नर के अंदर हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है और जबकि स्त्री के अंदर हृदय का जो वजन होता है साथियों वो कितना होता है? 250 ग्राम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो हृदय का जो आकार है, आकार की बात करें तो साथियों हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के समान। अपना हार्ट किस आकार का है? बंद मुट्ठी के समान या फिर शंक्वाकार बोल सकते हैं, शंक्वाकार या फिर पिरामिड नुमा होता है। कैसा होता है दोस्तों? पिरामिड नुमा होता है। तो आपको तीनों के तीनों नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। अपना जो हार्ट है वो बंद मुट्ठी के समान इस टाइप का होता है, शंक्वाकार बोल सकते हैं या फिर पिरामिड नुमा बोल सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो मनुष्य की हृदय की जो लंबाई होती है, लंबाई की बात की जाए तो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों ये होती है 9 सेंटीमीटर। मतलब 12 सेंटीमीटर लंबा है और 9 सेंटीमीटर क्या होता है? ये चौड़ा होता है। देखो दोस्तों हार्ट स्थित कहाँ है? यदि अपन हृदय की स्थिति की बात करें तो आप सभी को पता है, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करके बता देता हूँ, हार्ट हमेशा बाईं ओर स्थित होता है। आपकी जेब जिधर होती है इधर आपका हार्ट स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ध्यान देना, ये मैं आपको श्वसन तंत्र में भी बता चुका हूँ। दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच, अपने जो दोनों फेफड़े हैं उन दोनों फेफड़ों के बीच एक विशिष्ट प्रकार की केविटी है, मीडियास्टाइनम केविटी। इस मीडियास्टाइनम केविटी में सुरक्षित होता है या स्थित होता है। लेकिन याद रखना हार्ट किस ओर होता है? बाईं ओर होता है। कौन सी ओर होता है दोस्तों? बाईं ओर होता है। तो दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर मीडियास्टाइनम केविटी में अपना हार्ट सुरक्षित होता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं। मानव शरीर का सबसे बीजी अंग कौन सा है? ह्यूमन हार्ट है। कार्डियक पेशी जिसे हृदय पेशी कहा जाता है शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी मानी गई है। वजन की बात करें तो नर में इसका वजन 300 ग्राम होता है और स्त्री में 250 ग्राम होता है। आकार बंद मुट्ठी के समान मान सकते हैं, शंक्वाकार मान सकते हैं या पिरामिड नुमा मान सकते हैं। लंबाई की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। स्थिति की बात करें तो दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर कौन सी केविटी में स्थित है? मीडियास्टाइनम केविटी में अपना हार्ट सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की देखो अपन बात करते हैं। देखो साथियों मछलियों के हृदय की यदि बात की जाए, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट ईयर ही राजस्थान पुलिस के पेपर में आया हुआ है। मछलियों की यदि मैं बात करूं, पीसीज वर्ग की यदि बात की जाए तो मछलियों में द्विकोष्ठीय हृदय होता है। कौन सा कोष्ठीय होता है? द्विकोष्ठीय हृदय। और ये जो द्विकोष्ठीय हृदय होता है दोस्तों इसके अंदर दो ही कोष्ठ होते हैं, जिसमें ऊपर की ओर एक तो होता है आलिंद, ऊपर की ओर एक तो क्या होता है? आलिंद, और नीचे क्या होता है दोस्तों? एक विलय। तो याद रखना ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पुटअप हुआ था, मछलियों में कितना कोष्ठीय हृदय होता है? तो मछलियों में कितने कोष्ठीय हार्ट उपस्थित होता है? द्विकोष्ठीय। अब ये मछलियों वाला हार्ट कौन से प्रकार का है? तो ये वीनस प्रकार का हृदय दोस्तों। वीनस जिसे हिंदी में सीरिय हृदय के नाम से जानते हैं। वीनस या सीरिय प्रकार का हृदय किन में उपस्थित होता है? मछलियों में उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस हृदय के अंदर शुद्ध रक्त बहता है,
सीरिये जो हृदय होता है उसमें केवल और केवल कौन से प्रकार का रक्त बहता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त बहता है। विशेष पॉइंट आप लोगों के लिए भूल मत जाना इसको, क्योंकि काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो मछलियों वाला हृदय है इसको ब्रेंकियल हृदय भी कहा जाता है। और ब्रेंकियल हृदय का मतलब क्या है? ये अशुद्ध रक्त को यहाँ से अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजता है दोस्तों? गिल्स में भेजता है। कहाँ भेजता है? गिल्स में। और आप सभी को पता है कि मछलियों में क्या उपस्थित होते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, जिसके द्वारा मछलियाँ कौन सी क्रिया संपन्न करती हैं? श्वसन क्रिया संपन्न करती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो द्विकोष्ठीय हृदय का मतलब क्या है? मछलियों की हृदय में केवल 2 कोष्ठ पाए जा रहे हैं, ऊपर हमेशा आलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं? निलय होते हैं। तो 2 कोष्ठ है, इसका मतलब एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। फिर बात करें तो वीनस या सीधी हृदय के अंदर होता है, जिसके अंदर केवल और केवल कौन सा रक्त रहता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त रहता है। ब्रेंकियल हृदय की बात करें तो इस हृदय को ब्रेंकियल हृदय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचाया जाता है? गिल्स में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र। आप देखो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक एकल परिसंचरण तंत्र होता है और एक दोहरा परिसंचरण तंत्र है। दोहरा परिसंचरण तंत्र हम लोगों के अंदर होता है, वो क्या होता है इसके ऊपर चर्चा कर ही लेंगे। तो एकल परिसंचरण का मतलब क्या है? एक चक्र में मछलियों के हृदय में रक्त एक बार ही आता है साथियों। ये मैं आपको आगे हार्ट की मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि मछलियों में कौन से प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? एकल परिसंचरण तंत्र है। जबकि दोहरे परिसंचरण तंत्र की बात करें तो एक चक्र में मनुष्य के हृदय में रक्त कितनी बार आ जाता है साथियों? 2 बार आ जाता है। तो दोहरे का मतलब क्या है? 2, और एकल का मतलब क्या होता है? एक। तो मछली में कौन से प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? एकल रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। और एकल रक्त परिसंचरण का मतलब क्या है साथियों? एक चक्र में, मतलब जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो हृदय में केवल ब्लड कितनी बार आता है? एक ही बार प्रवेश करता है, उसको एकल परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करें साथियों, देखो मछली के साथ साथ बात करें उभयचर प्राणियों की। उभयचर जिसे एम्फीबिया कहा जाता है, कोई सा भी नाम मिल सकता आपको। एवं सरीसृप, जिसे रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। रेप्टाइल्स, रेंगकर जितने भी जीव चलते हैं वो सारे सरीसृप रेप्टाइल्स में रखे गए। तो उभयचर और सरीसृप प्राणियों का जो हृदय होता है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। मेंढक में कितने कोष्ठीय हृदय होता है पूछा जा चुका है ना। तो इस बार भी मतलब कि नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले उनके अंदर भी क्वेश्चन अच्छे निकलने की संभावनाएं हैं। तो मछलियों में तो द्विकोष्ठीय हृदय है, और उभयचर और सरीसृप प्राणियों की बात करें तो इनके अंदर 3 कोष्ठीय हृदय होता है। कितने कोष्ठीय होता है सर? 3 कोष्ठीय होता है। अब 3 कोष्ठीय है तो सर कितने आलिंद होंगे, कितने निलय होंगे? तो साथियों याद रखना, त्रिकोष्ठीय हृदय में 2 तो होंगे आलिंद, 2 तो क्या होंगे दोस्तों? आलिंद, और 1 क्या होगा साथियों? निलय। अब आपको पता चल चुका है आलिंद हमेशा ऊपर होते हैं और निलय हमेशा नीचे होते हैं। तो उभयचर और सरीसृप प्राणियों का जो हर्ट होता है वो कितने कोष्ठीय है? 3 कोष्ठीय होता है। 3 कोष्ठीय की बात करें तो इनके अंदर 2 तो आलिंद होंगे और 1 क्या उपस्थित होता है दोस्तों? निलय उपस्थित होता है। 1 क्या उपस्थित है? निलय उपस्थित है। आलिंद हमेशा ऊपर होते हैं, निलय हमेशा नीचे होते हैं। फिर बात करते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। ये पॉइंट आपके लिए और भी खतरनाक है। मगरमच्छ। मगरमच्छ बहुत बार पूछा जा चुका है। पक्षी और स्तनधारी, मैं 3 की बात कर रहा हूँ। मगरमच्छ, पक्षी, एवीज, सारे के सारे पक्षी एवीज वर्ग में रखे गए। स्तनधारी को मैमल्स कह सकते हैं, स्तनपाई कह सकते हैं। इन सभी के अंदर
पूर्ण 4 कोष्ठीय हर्ट होता है दोस्तों। कितने कोष्ठीय हर्ट होता है? पूर्ण 4 कोष्ठीय हर्ट उपस्थित होता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो ध्यान से सुनेंगे आप। मगरमच्छ पक्षी और स्तनधारी के अंदर पूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय है। अब 4 कोष्ठीय तो सर 100% जाहिर सी बात है कि इनके अंदर कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ है दोस्तों। ऊपर की ओर कौन है? तो सर ऊपर होते हैं आलिंद और नीचे कौन होते हैं दोस्तों? नीले होते हैं। तो आलिंद भी कितने? 2 और नीले भी कितने? 2। तो ये विशेष बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। मछलियों की पीसीज वर्ग की बात करें तो मछलियों के अंदर द्विकोष्ठीय हृदय उपस्थित होता है। 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, एक ऊपर की ओर आलिंद होता है और एक नीचे की ओर निलय होता है। वीनस प्रकार के हृदय या सीधी हृदय की बात करें तो इनमें केवल कौन सा रक्त होता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त होता है। ब्रेंकियल हृदय की बात करें तो मछलियों के हृदय की बातें हो रही है सारी। मछलियों का दिल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मछली के दिल की बात कर रहे हैं। अब मछली के भी दिल होता है क्या सर? होता है, बिल्कुल, क्यों नहीं होता भाई। दिल तो उनके भी होता है, दिल तो अपने भी है, लेकिन अपना दिल कुछ अलग अलग करता है ना कार्य, वो अपन बाद में बात करेंगे। ब्रेंकियल हृदय अशुद्ध रक्त को किस में भेजता है? गिल्स में भेजता है। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मछलियों में, क्योंकि एक चक्र में हृदय में केवल कितनी बार आता है? एक बार आता है। उभयचर एम्फीबिया सरीसृप या रेप्टाइल्स वर्ग की बात करें तो इनके अंदर 3 कोष्ठीय हर्ट उपस्थित होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय होता है जिसमें ऊपर की ओर 2 आलिंद होते हैं दोस्तों और नीचे की ओर क्या उपस्थित होता है? एक नीले उपस्थित होता है। फिर बात करें मगरमच्छ पक्षी और स्तनधारी प्राणियों की, तो मगरमच्छ पक्षी और स्तनधारी प्राणियों का जो हृदय होता है वो पूर्ण 4 कोष्ठीय होता है। कंप्लीट कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं सर, जिसमें ऊपर की ओर 2 आलिंद होते हैं और नीचे की ओर 2 निलय होते हैं। देखो दोस्तों, बात करते हैं आगे पॉइंट की। अभी आपको पता चल चुका है कि मनुष्य का जो दिल है वो दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर मीडिया स्पाइनम कैविटी में स्थित है। एक बात विशेष मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपने हमेशा ही दिल का डायग्राम ऐसा पढ़ा है। देखो जैसा मेरे से बन पा रहा है मैं वैसा बनाऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना क्या बनाया ना, ऐसा बनाया ना। और ये ओरिजिनल में ऐसा कोई आकार नहीं इसका। अब चलो यहाँ तक तो ठीक है कि ये दिल है, यहाँ तक तो ठीक है कि दिल है, लेकिन प्यारे दोस्तों मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई ये क्या है। आपने भी देखा है बहुत अच्छे से, मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? शादी की बात करें तो जो दूल्हे की जो गाड़ी होती है उसके पीछे देखो पोस्टर एक बना करके लिखा जाता है अक्सर संगवाई, है ना, जो भी लिखा हुआ होता है उसके बीच में आपको बड़ा सा दिल मिले। इधर से तीर घुसा तो उधर निकला। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये दिल टूटा हुआ है। दिल टूटता है क्या पागलों कभी, है ना? और देखो डायग्राम में ऐसा भी मिलता है, ये है ब्रोकन हार्ट, ये दिल टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन इस ऐसे पॉइंट्स की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दिल धड़कने का काम संपन्न करता है। और याद रखना दोस्तों, मनुष्य का जो दिल है या फिर किसी भी प्राणी के हृदय की अपन बात करें तो ये क्या कहलाता है, तो इसको याद रखना, ये पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। पंपिंग स्टेशन किसकी तरह कार्य करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। और पंपिंग स्टेशन भी कौन सा है दोस्तों? ऑटोमेटिक मतलब अपने आप स्वचालित है। ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन मतलब मनुष्य का जो हृदय है वो कौन सा अंग होता है? तो सर ये पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग होता है। अब ये धड़क रहा है ना, और धड़कने के साथ साथ ये क्या काम संपन्न करता है? तो ये रक्त की सप्लाई करता है, रक्त की सप्लाई करता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना, रक्त का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कभी भी हार्ट में नहीं होता है। याद रखना ये विशेष पॉइंट आप लोगों का। मनुष्य का हृदय या फिर किसी भी प्राणी का हृदय वो पंपिंग स्टेशन की तरह काम कर रहा है। स्वचालित एक पंपिंग स्टेशन है, इसके अंदर केवल और केवल रक्त की सप्लाई होती है, किसी भी प्रकार के रक्त का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। पता चल चुका आपको, दोनों फेफड़ों के बीच बाईं और मीडिया स्पाइनम कैविटी में अपना हार्ट सुरक्षित है।
फिर बात करें तो हार्ट के चारों ओर विशिष्ट प्रकार की कैविटी होती है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। पेरिकार्डियल कैविटी कौन सी कैविटी होती है दोस्तों? पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, उस तरल पदार्थ को कहा जाता है दोस्तों पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं साथियों? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं इसको। मतलब पेरिकार्डियल कैविटी की अपन बात करें तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कौन सा लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है? तो वो है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब सर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कार्य संपन्न करता है? तो देखो अभी अपन इसकी चर्चा करते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड किस प्रकार का कार्य संपन्न करेगा, ध्यान से सुना दोस्तों। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम संपन्न, देखो हृदय के चारों ओर कौन सी कैविटी है? पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, उस तरल पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये क्या कार्य संपन्न करता है? इस तरल पदार्थ के क्या कार्य है? तो दोस्तों याद रखना, हृदय की हार्ट की बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। एक काम तो है इसका ये, अपने हृदय की बाहरी आघात का मतलब चोट, बाहर से कोई चोट लगती है तो उन चोटों से जो सुरक्षा कर रहा है वो कौन सा लिक्विड करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। जैसा कि मैं आपको पेपरों के अंदर पढ़ा चुका हूँ कि वहाँ पर भी जो फ्लूइड उपस्थित होता है, तरल पदार्थ उपस्थित होता है, वो अपने फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। इस प्रकार ब्रेन में मेरुरज्जु में जो CSF होता है वो आपके ब्रेन और मेरुरज्जु की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। इसके अलावा ये क्या कार्य संपन्न करता है? ये अपने हार्ट को सदैव नम बनाए रखने का कार्य करता है। हृदय को नम बनाए रखने का कार्य भी किसका है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का है। इसके अलावा ये क्या कार्य संपन्न करता है? जब हृदय स्पंदन होता है, मतलब हृदय की धड़कन के समय, स्पंदन के समय होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाता है। घर्षण के दुष्प्रभाव से, जिस टाइम दुष्प्रभाव से क्या करता है? बचाता है हार्ट को। जिस टाइम अपना हृदय धड़क रहा होता है, और हालांकि नहीं धड़कता है, तो धड़कन या स्पंदन के समय जो घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल से जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उन नेगेटिव रिजल्ट्स से बचाने का कार्य भी कौन संपन्न करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। इसके अलावा जो पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी की झिल्लियों की यदि अपन बात करें तो जो दोहरी झिल्लियां होती हैं, उन झिल्लियों को आपस में चिपकने से भी रोकता है। दोहरी झिल्लियों को आपस में चिपकने से कौन रोकता है साथियों? तो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड रोकता है। तो एक बार वापस नजर घुमाते हैं इसके ऊपर। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कौन सा तरल पदार्थ भरा हुआ है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। क्या क्या कार्य संपन्न करता है? तो हार्ट की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, हार्ट को सदैव नम बनाए रखने का कार्य संपन्न करता है। स्पंदन के टाइम जब हृदय धड़क रहा है, उस धड़कन के टाइम स्पंदन जब होता है तो उस टाइम जो घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल से होने वाले दुष्प्रभाव से अपने हार्ट को बचाता है। और पेरिकार्डियल कैविटी की जो दोहरी झिल्लियां होती हैं, उन दोहरी झिल्लियों को आपस में चिपकने से भी कौन रोकता है दोस्तों? पेरिकार्डियल फ्लूइड रोकता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अच्छे पॉइंट दे रहा हूँ आपको, सारे कंटेंट अच्छे दे रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फिर कभी डाटा कहीं से पढ़ने की नौबत नहीं है, आपको सारे डाटा इधर ही मिल जाए। ध्यान से सुनना, अपने जो हृदय की धड़कन होती है, धड़कन वो स्टार्ट होती है साथियों SA नोड से। आपको हमेशा के लिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन कहाँ से स्टार्ट होती है? SA नोड से स्टार्ट होती है। सीरा आलिंद पर्व से स्टार्ट होती है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सीरा आलिंद पर्व से स्टार्ट होती है। इसलिए
इसलिए एस ए नोड को किस किस नाम से जानेंगे, तो इस एस ए नोड के उपनाम ध्यान से सुनना, इसे कहा जाता है हृदय धड़कन का उत्पत्ति केंद्र। अब आपको पता तो चल ही चुका है कि हृदय की धड़कन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एस ए नोड से स्टार्ट हो रही है, इसलिए एस ए नोड को हृदय धड़कन का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। इसे हृदय धड़कन का पेसमेकर या गति निर्धारक कहा जाता है। पेसमेकर या गति निर्धारक कहा जाता है। इसे हृदय का हृदय कहा जाता है, हृदय का हृदय। ये हार्ट का भी क्या है, हार्ट है, क्योंकि हृदय की धड़कन स्टार्ट कहाँ से हो रही है भाई, हृदय का काम क्या है, धड़कना, और हृदय की धड़कन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एस ए नोड से स्टार्ट होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, मनुष्य के हृदय की धड़कन एस ए नोड से स्टार्ट होती है, शीरा आलिंद पर्वत से स्टार्ट होती है। इसलिए आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे नोड को किस किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे नोड को हृदय धड़कन का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है, हृदय धड़कन का पेसमेकर या गति निर्धारक कहा जाता है, या फिर इसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है। अब साथियों देखो, आपको पता चल चुका है कि मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय है। मनुष्य का जो हृदय है वो कितने कोष्ठीय है, 4 कोष्ठीय है। और 4 कोष्ठीय की यदि अपन बात करें तो इसमें अभी आपको मैंने बता दिया है, ऊपर की ओर तो होते हैं 2 आलिंद, 2 आलिंद, और नीचे की ओर क्या होते हैं साथियों, 2 नीले। जैसे नॉर्मल सा डायग्राम आपके सामने ऐसे बना देता हूँ, ये 4 कोष्ठ पाए जा रहे हैं अपने हृदय में। मतलब मनुष्य का जो दिल है, या फिर पक्षियों का जो दिल है, या फिर मगरमच्छ का जो दिल है, उसके अंदर अपन बात करें तो 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। और 4 कोष्ठों के अंदर ये जो होता है आपका, ये होता है दोस्तों बायां आलिंद, बायां आलिंद, और ये होता है दायां आलिंद। ये हो गया बायां निलय, बायां निलय, और ये हो गया दायां निलय। तो आपको पता चल चुका है आलिंद हमेशा ऊपर होंगे और निलय हमेशा नीचे स्थित होते हैं। तो अब देखो मैं आपको इनकी मोटाई का क्रम बताता हूँ। जो मोटाई का क्रम है वो क्या है, तो हृदय के जो कोष्ठ है इनकी मोटाई का क्रम भी काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे जो बड़ा है, मोटा है, वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद आता है आपका राइट वेंट्रिकल, फिर आता है लेफ्ट ऑरिकल, और लास्ट में आता है आपका राइट ऑरिकल। तो ये मोटाई आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। सबसे ज्यादा मोटा कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय, और ऑरिकल कौन होते हैं, आलिंद होते हैं। याद रखना, ऑरिकल तो कौन है, ऑरिकल होते हैं आलिंद, और वेंट्रिकल कौन होते हैं, निलय होते हैं। तो याद रखना, लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो सबसे ज्यादा मोटा है, और इसकी अपेक्षा राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे मोटा कौन हो गया, लेफ्ट हो गया। और अपन बात करें ऑरिकल की, आलिंदों की भी बात की जाए तो राइट ऑरिकल की अपेक्षा लेफ्ट जो ऑरिकल होता है वो ज्यादा मोटा होता है। तो आपसे मोटाई का क्रम पूछ लिया, सबसे मोटा कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। सबसे कम मोटा कौन है, सबसे पतला कौन है, राइट ऑरिकल है, आपका आलिंद है। तो इन बातों का आपको अच्छी तरीके से भी याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें तो साथियों एक विशिष्ट प्रकार का क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, जो लैब असिस्टेंट के पेपर में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पेपर में भी एक बार आया था। किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए अभी आप मेरी बात को। मैंने आपको अभी यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे बना करके बताया कि मनुष्य का बिल है वो 4 कोष्ठीय है। ये कौन सा आलिंद बताया सर, बायां आलिंद। ये कौन सा, दायां आलिंद। ये हो गया आपका दायां निलय, और ये हो गया आपका बायां निलय, बायां निलय। तो ध्यान से सुनेंगे इस बात को, 4 कोष्ठीय जो हृदय है, बायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। तो अच्छी तरीके से आप इस बात को सुनते जाना। देखो अपन बात करें दोस्तों भ्रूणावस्था की, कौन सी अवस्था की, भ्रूणावस्था की।
अब आपको पता ही होगा ना भ्रूणावस्था कौन सी है, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, संयुग्मन की क्रिया होती है, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट को अंडवाहिनी से 7 दिन बाद मां के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, दोनों आलिंद के बीच में जो दीवार लगी हुई है, मेरी बात को आप गौर करेंगे, दोनों आलिंद के बीच में जो दीवार लगी इसे कहा जाता है अंतरा आलिंद पट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतरा आलिंद पट कहते हैं इसको। दोनों आलिंद के बीच में जो दीवार है उसको अंतरा आलिंद पट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दोनों निलय के बीच में जो दीवार आपको दिख रही है इसे अंतरा निलयी पट कहा जाता है। दोनों निलय के बीच में अंतरा निलयी पट, दोनों आलिंद के बीच में अंतरा आलिंद पट। ध्यान से सुना, भ्रूणावस्था की मैं बात कर रहा हूं, इस अंतरा आलिंद पट के बीच में यहां पर एक छेद होता है दोस्तों, मैं इस टाइप का छेद बना ही देता हूं। ये किस किस की बात करें अपन? बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बीच में जो अंतरा आलिंद पट है, जो दीवार है, इस दीवार के अंदर एक छेद उपस्थित होता है और उस छेद का नाम है फोरामेन ओवेलिस। क्या नाम है दोस्तों? फोरामेन ओवेलिस। देखो ध्यान से सुना, क्योंकि विशेष पॉइंट है, काफी बार पेपर में आता है। दोनों आलिंद के बीच में जो अंतरा आलिंद पट है, उस पट के बीच जो छिद्र उपस्थित है उसको फोरामेन ओवेलिस कहा जाता है। और ये फोरामेन जो ओवेलिस है, भ्रूणावस्था की बात करें तो यह हर एक बच्चे के अंदर ही होता है, हर एक भ्रूण के अंदर ही होता है, हर एक एम्ब्रियो के अंदर उपस्थित होता है। लेकिन याद रखना, यदि ये फोरामेन ओवेलिस बंद नहीं हुआ तो क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। दोनों आलिंद के बीच में जो पट है वहां पर जो फोरामेन ओवेलिस भ्रूणावस्था के बाद यदि बंद नहीं हुआ तो क्या होगा? तो एक बात मैं आपको आगे की भी बता देता हूँ, हृदय का जो बायां पार्ट है उसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। मतलब बायां आलिंद और बायां जो निलय है उसमें कौन सी प्रकार का रक्त बहता है? शुद्ध प्योर ब्लड बहता है। और दाएं आलिंद और दाएं निलय में कैसा रक्त बहता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त बहता है। ये बात आपको भी थोड़ी याद रखनी है, क्योंकि बाद में मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा। तो हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बह रहा है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बह रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें तो है आपका प्योर ब्लड और इसमें आपका इम्प्योर ब्लड। आईबी का मतलब इम्प्योर ब्लड हो गया, पीबी का मतलब प्योर ब्लड हो गया। जब ये छिद्र बंद नहीं हुआ तो बंद नहीं होगा तो क्या होगा? शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा सर? तो ध्यान देना, फोरामेन ओवेलिस बंद नहीं हुआ तो अशुद्ध रक्त किस में मिल जाएगा दोस्तों? शुद्ध रक्त में मिल जाएगा। या शुद्ध रक्त किस में मिल जाएगा? अशुद्ध रक्त में मिल जाएगा। तो कौन से प्रकार का बच्चा पैदा होगा? तो ध्यान से सुनना, इधर ब्लू बेबी पैदा होता है। कौन सा बेबी पैदा होता है? ब्लू बेबी उत्पन्न होगा। और इस प्रकार के सिंड्रोम को नाम दिया गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम कहा जाता है दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखो, ब्लू का मतलब नीला बच्चा पैदा होगा, नीले रंग का बच्चा पैदा होगा, मतलब बच्चे का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। जो बच्चा पैदा होगा वो नीले रंग का होगा, इसलिए इसको ब्लू बेबी कहा जाता है। और इस प्रकार के सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस बात को, दोनों आलिंद के बीच में जो अंतरा आलिंद पट पाया जा रहा है, उस अंतरा आलिंद पट के बीच में जो छेद है उसको नाम मिला है फोरामेन ओवेलिस। भ्रूणावस्था में यदि ये बंद नहीं हुआ तो जो बच्चा पैदा होगा वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाने की वजह से क्या होगा? बच्चे का रंग नीला होगा। तो बच्चा जब पैदा होगा तो जो नीले रंग का बच्चा पैदा होगा उसको अपन ब्लू बेबी कहेंगे। और इस सिंड्रोम को किस नाम से जानेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो सर इसका कोई उपाय भी है क्या? उपाय बिल्कुल है, ध्यान देना। ऐसे सिंड्रोम युक्त बच्चे का उपाय या उपचार की होल सर्जरी के द्वारा, की होल सर्जरी मतलब इस सिंड्रोम के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? की होल सर्जरी की जाती है। की का मतलब चाबी होता है, होल का मतलब छेद होता है। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास ऐसी कोई चाबी है जिसकी वजह से इस छेद को बंद कर देगा। तो ये जो छेद हुआ है, इस छेद को कौन सी सर्जरी के द्वारा ऑपरेशन करके बंद कर दिया जाएगा? की होल सर्जरी की जाती है। और याद रखना दोस्तों, जो क्वेश्चन है बस स्टैंड में पूछा गया था वो अब आएगा आपके सामने।
क्या क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा पूछा गया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना, यह नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। फोरामेन ओवलिस दोनों आलिद के बीच में उपस्थित छिद्र है, यदि बंद नहीं हुआ तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाएंगे, जिससे नॉर्मल बच्चे का जन्म नहीं होगा। जो बच्चा पैदा होगा उसको ब्लू बेबी कहा जाएगा, मतलब नीले रंग का बच्चा पैदा होगा। और ऐसे सिंड्रोम को ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उपचार के लिए कौन सी सर्जरी की जाएगी? की होल सर्जरी की जाएगी। और किसकी अधिकता से यह सिंड्रोम वाला बच्चा पैदा होता है? तो वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। फिर बात करें तो दोस्तों हृदय दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मायोजेनिक हृदय, मायोजेनिक हृदय, और दूसरा होता है साथियों न्यूरोजेनिक हृदय। न्यूरोजेनिक हृदय, एक मायोजेनिक हार्ट है और दूसरा न्यूरोजेनिक हार्ट है। तो ध्यान से सुना, मायोजेनिक हृदय में तो हृदय का जो नियंत्रण है वो पेशियों के द्वारा होता है, पेशियों के द्वारा। और ये जो हृदय होता है वो अधिकांश जीवों में पाया जाता है, अधिकांश जीवों में। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा हृदय जिसका नियंत्रण पेशियों के द्वारा होता है, ऐसा हृदय जिसका नियंत्रण पेशियां करती हैं उसे मायोजेनिक हृदय कहा जाता है। अधिकांश जीवों में कौन सा हृदय उपस्थित होता है? सर अधिकांश जीवों में मायोजेनिक हार्ट उपस्थित होता है। फिर न्यूरोजेनिक की बात करें तो एक नाम आपको यहाँ दिख रहा है न्यूरो, और न्यूरोलॉजी क्या थी? न्यूरोलॉजी किस सिस्टम का अध्ययन करवा रही थी अपन को? तंत्रिका तंत्र का अपन ने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो न्यूरो का मतलब क्या है? न्यूरॉन। तो ऐसा हृदय जिसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। तो जिस हृदय का नियंत्रण तंत्रिकाओं के द्वारा होता है उस हृदय को कहा जाता है साथियों न्यूरोजेनिक हृदय। और ये किसमें उपस्थित होता है? कीटों में उपस्थित होता है। किनमें उपस्थित होता है? कीटों में उपस्थित होता है। तो हार्ट कितने प्रकार का हो गया? सर दो प्रकार का हो गया, मायोजेनिक हृदय और न्यूरोजेनिक। जिस हृदय का नियंत्रण पेशियों के द्वारा होता है उसे मायोजेनिक हृदय कहा जाता है, अधिकांश जीवों में पाया जाता है। और जिस हृदय का नियंत्रण पेशियों के द्वारा तंत्रिकाओं के द्वारा होता है उसको न्यूरोजेनिक हृदय कहते हैं। ये किन में पाया जा रहा है? कीटों में पाया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी हार्ट के अपन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि दिल जब तक आपका धड़केगा नहीं तो आप काम नहीं करोगे। और मेरे अकॉर्डिंग तो दिल कभी धड़कता ही नहीं होता, फड़कता है। और जिस दिन इस दिल की फड़फड़ाहट बंद होगी, सारी जिंदगी की फड़फड़ाहट अपने आप ही क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। प्यार प्रेम कभी दिल से नहीं होता है तो बदनाम है बेचारा, क्योंकि इसको तो कौन पैदा करता है? ब्रेन पैदा करता है। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हरीश कुमार के साथ, HR स्टडी पॉइंट के साथ। और दोस्तों जो बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे जो सहयोगी साथी हैं, मेरे जो परम मित्र हैं मिस्टर अनिल कुमार से खेदड़, उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना रखा है अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट, अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट। आप वहाँ से जीके के बहुत अच्छे कंटेंट देख सकते हैं। बहुत डीपली जीके उस चैनल को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।